वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है, बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। मेरा नाम अजय है और मैं जयपुर का निवासी हूँ। हमारा काम शादी ब्याह में मंडप सर्विस देने का है। दुकान पर ज़्यादातर हमारे नौकर चाकर काम करते हैं और फंक्शन की साइट पर भी वही लोग मंडप लगाने जाते हैं। पूरा दिन दुकान पर टाइम निकलता नहीं है तो कई बार बाइक लेकर घूमने निकल जाता हूँ। मेरे पापा वैसे तो ठंडे दिमाग के हैं, पर काम में ध्यान ना दूँ तो इतनी खरी खोटी सुनाते हैं कि मेरे कान के कीड़े मर जाते हैं। इसलिए अधिक समय मुझे दुकान पर ही बिताना पड़ता है। दुकान पर मैंने टीवी भी लगा रखा है। ज़्यादातर मैं उस पर डिस्कवरी चैनल देखता हूँ। बेयर ग्रिल्स का मैन वर्सेस वाइल्ड शो मेरा फेवरेट है और उसी के चक्कर में मैंने एक रोमांचक सफ़र का प्लान बना लिया और रेगिस्तान के एक भूत से मेरा सामना हुआ था। मैंने और मेरे दोस्त कपिल ने एक रात रेगिस्तान में बेयर ग्रिल्स स्टाइल में कैंपिंग करने का फैसला किया। अपने रोमांचक सफ़र पर निकलने से पहले हमने खाने पीने की सारी चीज़ें, मैप, टेंट, चाकू, लाइटर और वाटर साथ ले लिया। एक वीरान रेतीली जगह चुनकर वहां हमने अपना टेंट लगा लिया। अंधेरा हो चला था और ठंड भी बढ़ने लगी थी तो हमने वहां आग भी जला ली। खाना खाकर जैसे ही सोने लगे तो रेत में पास ही किसी के मौजूद होने की आहट सुनाई दी। मैंने फौरन कपिल को बोला कि कुछ गड़बड़ है। कपिल ने टॉर्च निकाली और आसपास देखा तो हमें पता चला कि कोई हमारे टेंट के पास बैठा है। उसकी पीठ हमारी ओर थी और वह शायद सिगार पी रहा था क्योंकि धुआं निकल रहा था। सिर के बाल उसके बहुत छोटे थे और उसके सर के पीछे एक लंबी सी चोटी थी। हमें हैरत हुई कि ऐसी वीरान जगह पर एक आदमी क्या कर रहा होगा। कुछ देर बाद हमने सोचा कि उसके पास जाकर उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने और कपिल ने जाकर उसे आवाज़ दी पर वह पलटा नहीं। हमने फिर से उसे आवाज़ देकर पूछा कि आप कौन हो। इस बार उसने हमारी ओर देखे बिना अपनी मुट्ठी में रेत भरी और हमारे पीछे फेंक दी। हमें लगा कि शायद यह कोई पागल सिरफिरा इंसान है। हमने वापस टेंट में जाने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ देर हुई तो यह रहस्यमय इंसान बैठे बैठे ही हमारी ओर सरकने लगा। अब भी उसकी पीठ ही हमें दिख रही थी। छोटे बच्चे की तरह घिसट घिसट कर वह हमारे टेंट से 10 फीट की दूरी पर आ गया। अब हमें डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। कपिल ने उसे फौरन ललकारा कि यहाँ से सीधी तरह से जाता है कि मार खाकर ही जाएगा। हमारे पास हथियार भी है, कुछ गड़बड़ की तो जान से जाएगा। कपिल की धमकी सुनकर वह आदमी धीमी आवाज में हंसने लगा। अब तो मेरा भी सब्र जवाब दे गया था। मैंने कपिल से कहा कि तू इसको दाएं से घेर और मैं बाएं से घेरता हूँ। साले को घसीट घसीट कर मारेंगे, रेत उड़ाता है ना, आज इसकी हेकड़ी निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसे दोनों ओर से उसके मुंह की तरफ गए तो हमारे होश उड़ गए। हमने देखा कि उसकी आंखें नहीं थी, वहाँ काले गड्ढे थे और उसके हाथ में कोई सिगार नहीं थी। उसकी आंखों की जगह मौजूद गड्ढों में से धुआं निकल रहा था। मैं और कपिल तो पगला गए। हम वहाँ से भागकर जाते भी तो कहाँ जाते, घनघोर अंधेरा था। हम दौड़कर टेंट में घुस गए और एक दूसरे को पकड़ लिया। अचानक वह चोटी वाला प्रेत खड़ा हो गया और हमारी ओर मुड़ा। हमें तो लगा कि आज जान से जाएंगे।
आज तो हम गए। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और कपिल तो उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। टेंट के सामने आग के परे वह बिना आंखों वाला खतरनाक प्रेत रुक गया और कुछ इशारा करने लगा। शायद उसे कुछ चाहिए था। मैंने गौर किया तो मुझे समझ आ गया, उसे टेंट में पड़ी चादर चाहिए थी। मैंने फौरन उसकी ओर चादर और तकिया दोनों फेंक दिया। उसने फटाक से चादर ओढ़ ली और तकिया वापस मेरी ओर फेंक दिया। कुछ देर बाद वह हमारे आसपास ही घूमता रहा और फिर ना जाने क्या हुआ, वह दौड़ता हुआ अंधेरे में गुम हो गया। हम दोनों दोस्त मौत के खौफ से पूरी रात जागते रहे और डर के मारे कांपते रहे। फिर सुबह हम घर लौट आए। उस दिन के बाद से मार्कस हम डिस्कवरी देखना ही छोड़ दिया। हमें पता नहीं वह प्रेत क्यों हमारी चादर मांग गया, उसकी आंखें क्यों नहीं थी और उसने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया। कई लोग तो हमारी इस बातों पर विश्वास तक नहीं करते हैं, पर मुझको और कपिल को मालूम है कि उस रात हम किस दरिंदे प्रेत की चपेट में आए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर इविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।